माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीने की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज़ में माँ ने कहा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोस के एक वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने के बावजूद कोई सिकन तक ना थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप करीब 5 साल का था। पति की मौत के बाद जानकी देवी जी और उनके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे संदीप को पढ़ाया लिखाया। संदीप भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम के संचालक मुकेश शर्मा के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, संदीप, तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी इंग्लैंड में ही हो? संदीप ने जवाब दिया, माँ, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अब तो जानकी देवी जब भी 3-3, 4-4 महीने में फ़ोन करती तो संदीप का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यहीं हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आऊँगा, माँ, तुझे बता दूँगा। इस तरह समय गुजरता गया और 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपने माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था, फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का इंतज़ाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन जानकी देवी की मौत हो जाती है। सब लोग कहने लगते हैं कि इनके बेटे को बुलाओ, इनका बेटा विदेश गया है और वह अभी तक नहीं आया। तभी आश्रम में रहने वाले एक और बुजुर्ग ने उनको बताया कि मैं इनके बेटे को कहाँ से बुलाऊं, इनके बेटे की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। दोस्तों, इस तरह कहानी का अंत यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो से सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।